अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नॉर्मली आप लोग जानते ही हैं कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ सुबह से, लेकिन आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। इस वक्त टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे होंगे या 2:45 हो रहे थे, और खाना हमारा बन चुका है। आज मैंने बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त काली मिर्चों में चिकन कढ़ाई, और रेसिपी भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली है, बट आज के व्लॉग में मैं वो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में या फिर परसों के व्लॉग में मैं उस चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो आप लोगों के पास बहुत सारी रेसिपीज़ होंगी चिकन कढ़ाई की, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो झटपट चिकन कढ़ाई रेसिपी है। यानी इधर आपके मेहमान आए और उधर आपने फटाफट से 8 से 10 मिनट के अंदर अपनी चिकन कढ़ाई तैयार भी कर लेनी है। बहुत आसान रेसिपी है, आसान के साथ साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी भी है। बस थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में या फिर परसों के व्लॉग में मैं वो रेसिपी लाजमी शेयर करूँगी। वैसे भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बार बार मुझे कह रहे थे कि मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी दे दें, तो इंशाल्लाह बस वो रेसिपी आप लोगों के सामने आने वाली है। तुम्हारे नाम है, अपने नाम क्या कर लिए तो मेरे और उमर के तो बस। अच्छा, तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर। इतनी तेज़ धूप थी इस वक्त और बिल्कुल मेरा बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन तरब ने कल से मुझे इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है। इसने गूगल पर कोई वेस्टर्न वेयर का आउटलेट तलाश किया हुआ है, इसको कुछ वेस्टर्न वेयर चाहिए था, तो ये कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मुझे लेकर जाएँ और मुझे बाय करना है। इसकी ईदी जमा हुई हुई है, बस अब वो ईदी खर्च करने की इसको लगी हुई है। प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, तो जनाब यहाँ पर अच्छा ख़ासा वेस्टर्न वेयर था। स्कर्ट्स थी, गाउन्स थे, फ्रॉक्स थे और क्रॉप टॉप्स थे, काफ़ी कुछ था। तो ये वाला जो ड्रेस था ये मुझे अच्छा लग रहा था, और इसमें ये कुछ इस तरह से गाउन्स और फ्रॉक्स वगैरह भी थे, ये भी अच्छे लग रहे थे। अच्छा, मुझे तो वैसे भी ना ये इस तरह की चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद मेरी एज नहीं है, और आजकल की जो यंग बच्चियाँ हैं उनको ये पहनना अच्छा लगता है। तो खैर मैं अपनी बेटी को कभी फ़ोर्स नहीं करती, समझाती ज़रूर हूँ, और बाकी फिर उसकी मर्ज़ी होती है कि उसने क्या लेना है और क्या नहीं। बहरहाल यहाँ पर तरफ को कुछ भी पसंद नहीं आया। उसने 4 से 5 ट्राई भी किए, बट उसको नहीं अपने ऊपर अच्छे लग रहे थे, तो उसने कुछ भी बाय नहीं किया। चलो बैठो। अच्छा, तो जनाब फिर वापस आते हुए मुझे फ़्रूट बाय करना था, और क्योंकि अभी ईद की छुट्टियां चल रही हैं, सो ना फ्रूट वाले आए हुए हैं ना सब्ज़ी वाले आए हुए हैं। कुछ लोग जो दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं वहाँ बासी सब्ज़ी और बासी फ्रूट ही मिल रहा है। तो खैर मजबूरी के तहत थोड़ा सा तो मुझे बाय करना ही था, सो वो मैंने बाय कर लिया। गर्मी का सीज़न क्योंकि शुरू हो चुका है, और गर्मी में मेरी फेवरेट तरीन सब्ज़ी जो है ना वो भिंडी होती है। मतलब अगर कोई मुझे डेली बेसिस पर भी भिंडी दे देना तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, मुझे भिंडी इतनी ज़्यादा पसंद है। तो जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि सब्ज़ियाँ वगैरह अभी बासी सी थी, बस भिंडी कुछ बेहतर थी, सो भिंडी मैं ले आई थी और मैंने वॉश करके यहाँ गार्डन में रख दी थी स्ट्रेनर में डालकर, ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो इंशाल्लाह बस कल हम पकाएंगे भिंडी। अभी मैंने ये वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है, मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में। कल सुबह कटिंग करके और साथ के साथ फिर मैं इसको पका लूँगी। अच्छा, तो जनाब घर के काम चलते रहेंगे, साथ साथ आप लोगों से एक ज़रूरी बात भी करनी है। मैंने जितनी भी ख़वातीन मेरा ये व्लॉग देख रही हैं, देखें मौसम चेंज हो चुका है, आबो हवा भी चेंज हो चुकी है, टेम्परेचर भी चेंज हो चुका है। प्लीज़ अपनी स्किन केयर में एक ब्राइटनिंग क्रीम और सनब्लॉक लाजमी शामिल करें। बहुत सारी ख़वातीन इस बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देती, वो कहती हैं कुछ नहीं होता। क्या होता है ब्राइटनिंग क्रीम, हमने तो लगाई 1 महीने 2 महीने, कुछ भी नहीं हुआ।
ऐसे नहीं होता। ब्राइटनिंग क्रीम्स जो होती हैं ये स्टेरॉइड या मर्करी बेस्ड क्रीम्स नहीं होती, ये आपकी स्किन को आहिस्ता 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 बेहतर करती हैं। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं बल्कि आपके दाग धब्बों को भी आहिस्ता आहिस्ता लाइटन अप करते हैं और आपकी स्किन का टेक्सचर भी अच्छा करते हैं। और ये सारी चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं। अब देखें गर्मियों में कितनी धूप होती है, हम चूल्हे पर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो हमें सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। फिर आप लोग पूछेंगे कोई अच्छा सा सन ब्लॉक बता दें। मैं तो बहुत सन ब्लॉक्स अपनी वीडियो में बार बार बता चुकी हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि मुझे तो हर महीने अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। मेरी चीज़ें जैसे जैसे चेंज हो रही होती हैं वैसे वैसे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही होती हूँ। कोई भी सन ब्लॉक ले लें, कोई भी सन ब्लॉक, SPF 50, SPF 40, ठीक है, बस 50 से ज़्यादा का आपने नहीं लेना, ठीक है। SPF 50 या SPF 40 का कोई भी आप सन ब्लॉक ले लें जो अफोर्डेबल हो, जो आप आराम से अफोर्ड कर सकें। प्लीज़ सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। और ये मत सोचें कि जी बादल आए हुए हैं, झड़ हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, या हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, धूप तो आ नहीं रही है, नहीं, कुछ भी हो सन ब्लॉक आपने लाजमी लगाना है। इवन चूल्हे पर जाने से पहले भी आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। आप लोगों को नहीं पता कि सन ब्लॉक के या सनस्क्रीन के कितने फ़ायदे होते हैं। ये ना सिर्फ मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है, हमारी स्किन पर जो रिंकल्स आ रहे होते हैं ना हमारी एज के साथ साथ, उन रिंकल्स से भी हमें बचाता है। इसके अलावा हमारे स्किन के टेक्सचर को भी अच्छा रखता है। सो प्लीज़ अपनी लुक्स पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। देखें, औरत के पास एक उसका चेहरा ही होता है और अगर चेहरा ही प्रेजेंटेबल नहीं है तो फिर पीछे क्या रह जाता है। तो अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने फेस का, अपने कॉम्प्लेक्शन का, रिंकल्स का, हर चीज़ का ख्याल रखें। एक अच्छी सी ब्राइटनिंग क्रीम और एक सन ब्लॉक अपनी स्किन केयर में लाजमी शामिल करें। मैंने अपने व्लॉग्स में बार बार आपको बहुत सारी ब्राइटनिंग क्रीम्स के बारे में बताया है, बल्कि एक व्लॉग तो मैंने पूरा बना दिया था जिसमें मैंने आपको 6 से 7 ब्राइटनिंग क्रीम्स बताई थी। वो व्लॉग भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जानने के लिए आपको मेरे व्लॉग्स के साथ इन टच रहना पड़ेगा, क्योंकि हर व्लॉग में मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ के बारे में बता ही रही होती हूँ। तो खैर, यहाँ पर अभी अंडों का खागीना बनाना है मैंने, जिसके लिए मैंने अपनी हेल्पर को प्याज दी हैं, वो प्याज काट रही है, साथ में मैं आलू बना रही हूँ। दिन में आज बनाई थी कढ़ाई, और कढ़ाई आपको पता ही है वो दिन ही दिन में ख़त्म हो जाती है, शाम के लिए फिर बची नहीं थी। तो अभी बस मैं अंडों का खागीना बना लूँगी जल्दी जल्दी, साथ में अचार, रायता वो हो जाएगा और इस तरह से हमारा रात का गुजारा हो जाएगा। तरब ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मम्मा मैंने ये अंडे वंडे नहीं खाने, मैं बाहर से मंगाऊँगी। अब जब तक उसके पास ईदी है ना, तो उसने अपनी ईदी इसी तरह ज़ाया करनी है। आपने मतलब वो व्लॉग दिखाना अपना। और यहाँ पर जनाब हमारे कपड़े भी आहिस्ता आहिस्ता वॉश हो रहे हैं, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि एकदम से धोना तो पॉसिबल ही नहीं था। सो मैं डेली थोड़े थोड़े करके कपड़े वॉश करवा रही हूँ। सबसे पहले तो आते ही मैंने घर की सारी बेडशीट्स उतारी और मैंने सारी बेडशीट्स चेंज की हैं। सो वो भी वॉश होनी है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा काम करना बेहतर होता है, बजाय इसके कि एकदम सारा काम इकट्ठे कर लिया जाए और काम अच्छा भी ना हो। तो मुझे तो इस तरह काम करने का मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, तो जनाब गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के कपड़े मैंने निकाल लिए थे काफ़ी पहले। हम सब के कपड़े ना अलग अलग बैग्स में होते हैं, अलग अलग सूटकेस में होते हैं। तो सीज़न वाइज जब भी मैं पैकिंग अनपैकिंग करती हूँ तो वो मुझे पता होता है कि ये मेरे हस्बैंड का बैग है, ये मेरा है, ये मेरे बच्चों का है। जब मैंने अपना सूटकेस खोला तो उसमें ना मेरे 4 से 5 लॉन के सूट नहीं थे। खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है कि मेड्स ने चोरी कर ली है या क्या, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस पता नहीं मैंने कहाँ रख दी हैं और मैं इतना तलाश कर रही हूँ और वो 4 से 5 सूट मुझे मिलकर नहीं दे रहे। बट आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कहीं ना कहीं से मिल जाएं, क्योंकि मैंने पिछले साल ही स्टिच करवाए थे। अब पता नहीं किसी ऐसी जगह पर या तो मैंने रख दी हैं या फिर समिया ने रख दी हैं कि हमें मिल ही नहीं रहे। खैर, अभी मुझे और कपड़े बनवाने हैं, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में तो कपड़े जितने भी हों ना कम ही हैं। और मेरा माइंड बन रहा है कि मैं 2 पीस लूँगी, 3 पीस शायद मैं ना लूँ। घर देखें, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे घर में पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं और बाहर पहनने वाले कपड़े मैं अपने अलग रखती हूँ। तो मेरा माइंड यही बन रहा है कि मैं 2 पीस लूँगी, चाहे मैं सफ़ायर लूँ, खाड़ी लूँ, कोई भी ब्रांड लूँ, मैं 2 पीस लूँगी और ईजी पीजी से खुले खुले कपड़े मैंने सिलवाने हैं।
और दुपट्टे ले लूँगी जनाब मैं 2-3 शिफॉन के सस्ते वाले लोकल मार्केट से, और मैं वही पहनूँगी। गर्मी में इसी तरह गुजारा होता है, मुझसे नहीं पहने जाते गर्मी में हैवी कपड़े, लेसेस वाले कपड़े, फुल एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े, नहीं भाई, बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी का सीज़न तो भाई इसी तरह से निकालना होता है। और यहाँ पर मैं अंडों के खागीने के लिए अंडे फेंट रही हूँ, और बड़ा मज़े का खागीना बना था। सॉरी इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं सारा काम कर रही थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो इंशाल्लाह इसकी भी पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, एक मुझे कमेंट आया हुआ था कि आप गर्मियों के कपड़ों पर क्या डिज़ाइनिंग करवाती हैं, प्लीज़ ज़रूर दिखाइएगा। मैं गर्मियों के कपड़ों पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाती, मैं सोच भी नहीं सकती डिज़ाइनिंग करवाने का। ये मैं उन कपड़ों की बात कर रही हूँ जो मैं घर में पहनती हूँ। मेरी जो प्रेफरेंस होती है ना घर वाले कपड़ों की, वो होती है कंफर्टेबिलिटी। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि किस तरह मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। जैसे आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि आप इतनी छोटी छोटी कमीज़ें पहनती हैं, भाई घर में मैं बिल्कुल शॉर्ट शर्ट्स पहनती हूँ क्योंकि मुझे घर के काम करने होते हैं। मैं स्लीव्स भी 3/4 पहनती हूँ, मैं नहीं पहनती फुल स्लीव्स घर में क्योंकि मुझे काम करने होते हैं, तो मुझसे नहीं मैनेज होती घर के काम के साथ वो लंबी लंबी कमीज़ें, खुली खुली स्लीव्स। हाँ, जो मेरा फॉर्मल वेयर होता है उसको फिर मैं फॉर्मल वेयर की तरह लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पर फ्रूट ले लिया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़्रूट भी फ़्रेश नहीं था और स्ट्रॉबेरी इतनी कोई गंदी थी। मैं अपने हस्बैंड को कह भी रही थी कि आप मुझे अल-फतह ले जाएं, वहाँ से स्ट्रॉबेरी बड़ी अच्छी मिलती है, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि बस जो है जैसे है यहीं से ले लो। तो खैर इसीलिए मैं थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लेकर आई हूँ, वरना स्ट्रॉबेरी मेरे घर में अच्छी खासी कंज्यूम की जाती है। शेक के लिए मुझे अलग फ्रीज़ करनी होती है। बेटा बहुत शौक़ से स्ट्रॉबेरी खाता है, तरब भी, मैं ख़ुद भी स्ट्रॉबेरी बड़े शौक़ से खाती हूँ। अच्छी नहीं थी इसीलिए कम ली, बस इंशाल्लाह कल से सारी शॉप्स वगैरह खुलनी शुरू हो जाएंगी तो सब्ज़ी और फ्रूट भी ज़रा ताज़ा आना शुरू हो जाएगा और सुकून की सांस आएगी। तो यहाँ पर जनाब खागीना हो चुका है तैयार, और अभी बस मैं जल्दी जल्दी रोटी डाल लेती हूँ। आज हेल्पर से रोटी नहीं डलवा रही हूँ, मैं ख़ुद डालूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ख़ुद तुमने अपने हाथ की रोटी बनाकर मुझे खिलानी है। तो मैंने सोचा जब उनके लिए रोटी डालूँगी तो बाकी सब के लिए भी डाल लूँगी। हमारी रोटी बनती कितनी है, 3 से 4 रोटियाँ सिर्फ हमारी बनती हैं, और वो भी मेरे हस्बैंड कभी, उनका मतलब कभी ही साल में कोई 1 या 2 बार वो रोटी खाते हैं। तो मैंने सोचा जनाब आज मैं अपने हाथ से ही बनाकर खिलाऊंगी। और जब से मैं आई हूँ ना, वो कॉफ़ी भी हेल्पर के हाथ की नहीं पी रहे। 2 बार पीते हैं, 3 बार पीते हैं, जब भी पीते हैं मुझे कहते हैं कि तुम ही बना कर दो। और आज मेरी बेटी को लगी हुई थी कि मम्मा आपने वाटरमेलन लाना ही लाना है, उसको बड़ा पसंद है वाटरमेलन। मैं उसको कह भी रही थी कि अभी सीज़न नहीं है, बट उसकी ज़िद थी, सो मैं एक छोटा सा वाटरमेलन ले आई। अच्छा था, इतना बुरा भी नहीं था। अब मुझे नहीं पता ये फ़्रेश था या स्टोर का था, जैसा भी था बहरहाल ठीक ही था। तो बस यही मेरी आज की एक्टिविटीज़ थी, यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।